जो लोग फेसबुक पर कंटेंट बनाते हैं उनके दिमाग में एक सवाल ज़रूर घूमता है कि आखिर ये कंटेंट मोनेटाइजेशन काम कैसे करता है। ये कई क्रिएटर्स के लिए एक बड़ी पहेली जैसा है और आज के इस विश्लेषण में हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। और ये सवाल ना क्रिएटर कम्युनिटी में बहुत बड़ा है। लोग देखते हैं कि अरे बाकियों की तो कमाई शुरू हो गई, लेकिन उनका पेज या प्रोफाइल वहीं का वहीं अटका हुआ है। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? अगर आंकड़ों को देखें तो आज के समय में लगभग 90% लोगों को फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन का फीचर मिल चुका है, लेकिन फिर भी एक 10% हिस्सा है जो अभी भी इसी कश्मकश में है कि उन्हें यह फीचर क्यों नहीं मिल रहा। ठीक है, तो चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। बात यह है कि फेसबुक मोनेटाइजेशन के जो नियम हम सब सोचते हैं ना, असल में वो वैसे हैं ही नहीं। अक्सर होता क्या है कि लोग YouTube के नियम जैसे कि हजारों फॉलोअर्स होने चाहिए या 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए, वही सब फेसबुक पर भी लागू मान लेते हैं। लेकिन फेसबुक की असलियत बिल्कुल अलग है। यहां फॉलोअर्स या वॉच टाइम का ऐसा कोई ऑफिशियल क्राइटेरिया है ही नहीं। और इस बात को साबित करने के लिए एक कमाल का उदाहरण है। एक सब्सक्राइबर को सिर्फ 67 फॉलोअर्स पर कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल गया था। तो इससे ये तो बिल्कुल साफ है कि फॉलोअर्स की गिनती ही सब कुछ नहीं है। और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात, मोनेटाइजेशन के लिए कोई अप्लाई बटन नहीं है जिसे दबाया जा सके। ये पूरी तरह से फेसबुक का फैसला होता है कि वो किसे, कब और कैसे ये फीचर देना चाहता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर फॉलोअर्स या वॉच टाइम जैसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो फिर फेसबुक आखिर देखता क्या है? असल में एक बहुत बड़ी शर्त है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। चलिए पता लगाते हैं कि वो क्या है। तो वो सबसे जरूरी चीज है ओरिजिनल कंटेंट। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है ऐसा कंटेंट जिसमें अपनी आवाज हो, अपना चेहरा हो, उसे एडिट भी खुद किया हो और पोस्ट भी खुद किया हो। किसी भी तरह का सेकंड या थर्ड पार्टी कंटेंट, मतलब किसी और का उठाया हुआ कंटेंट, बिल्कुल नहीं चलेगा। और इसी ओरिजिनल कंटेंट के नियम को लेकर कुछ आम गलतियां हैं जो लोग अक्सर कर बैठते हैं और जिनसे बचना बहुत जरूरी है। जैसे इंस्टाग्राम से रील डाउनलोड की और सीधे फेसबुक पर अपलोड कर दी, या फिर कोई ऐसा वीडियो डाल दिया जिस पर किसी दूसरे ऐप का वाटरमार्क दिख रहा हो। ये सब नहीं करना है। अच्छा, तो नियमों की बात हो गई। अब बात करते हैं उन तरीकों की, उन स्ट्रैटेजीज की जिन्हें अपनाकर फेसबुक के एल्गोरिदम की नज़र में आया जा सकता है और मोनेटाइजेशन की तरफ बढ़ा जा सकता है। दो सबसे असरदार तरीके सामने आते हैं। पहला, ऐसा ओरिजिनल कंटेंट तैयार करना जिसमें वायरल होने की पूरी क्षमता हो, और इसके लिए आजकल AI जैसे टूल्स की भी मदद ली जा सकती है। दूसरा तरीका है नियमित रूप से लाइव जाना, मान लीजिए हफ्ते में 1 या 2 बार। AI की बात हुई तो चलिए इसका एक बड़ा ही दिलचस्प केस स्टडी देखते हैं। इससे पता चलता है कि मॉडर्न टूल्स का सही इस्तेमाल करके भी ओरिजिनल और मोनेटाइज होने वाला कंटेंट कैसे बनाया जा सकता है। तो होता क्या है कि क्रिएटर जो लोग ट्रेंडिंग में हैं, उनके साथ AI की मदद से अपनी फोटो एडिट करके पोस्ट करते हैं। ये कंटेंट देखते ही देखते वायरल हो जाता है, जिस पर हजारों में लाइक्स आते हैं। अब क्योंकि ये एक नया क्रिएशन है, फेसबुक इसे ओरिजिनल कंटेंट मानता है और उसे मोनेटाइज कर देता है। अब आते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी पर, जो है लाइव जाना। देखिए, लाइव जाने से फेसबुक के सिस्टम को एक सीधा सिग्नल मिलता है कि ये पेज असली है और इसे कोई असली इंसान ही चला रहा है। जब कोई लाइव स्ट्रीम करता है तो फेसबुक को भरोसा होता है कि हाँ, यहाँ ओरिजिनल काम हो रहा है। लेकिन मान लीजिए ये सब कुछ ट्राई कर लिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तब क्या? उसके लिए भी एक आखिरी और शायद सबसे दमदार तरीका है जिसे आजमाया जा सकता है। क्या ऐसा हो रहा है कि सब कुछ आजमा लिया पर मोनेटाइजेशन अब भी दूर है? अगर जवाब हाँ में है तो शायद ये समाधान बहुत काम का साबित हो सकता है। एक पैटर्न जो कई लोगों ने नोटिस किया है वो ये है कि कभी-कभी पुराने पेज एक जगह पर आकर जैसे अटक से जाते हैं, जबकि जो नए पेज बन रहे हैं उन्हें मोनेटाइजेशन कहीं ज्यादा जल्दी मिल रहा है। तो इसका हल क्या है? एक बिल्कुल नया पेज बनाना। और ट्रिक ये है कि अपने पुराने और बड़े पेज के साथ कोलैब फीचर का इस्तेमाल करके नए पेज पर भी वही ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट करें। इससे नए पेज को एक जबरदस्त शुरुआती बूस्ट मिल जाता है। और यह तरीका शानदार काम करता है। कोलैब फीचर की वजह से पुराने पेज की ऑडियंस का सारा फायदा नए पेज को भी मिलता है। उसे उतने ही व्यूज और लाइक्स मिलने लगते हैं, जिससे वो बहुत तेजी से ग्रो करता है और मोनेटाइज भी हो जाता है। तो आखिर में ये सवाल सोचना तो बनता है,
कहीं ऐसा तो नहीं कि पुराना पेज ही तरक्की में रुकावट बन गया है? शायद एक नई शुरुआत ही इसका जवाब हो।